अस्सलाम वालेकुम। अब कि हम क्योंकि तमाम हम पंक्चुएशन के मुख्तलिफ मार्क्स थे वो हम स्टडी कर चुके हैं, तो आज हम इस एक्सरसाइज के ज़रिए से उन तमाम पंक्चुएशन के मार्क्स का अमली इस्तेमाल हम सीखेंगे। इस हवाले से मैं आपके सामने पहले एक दो बातें मज़ीद चाहूँगा कि आपको बता दूँ कि देखिए, सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा कि किसी भी सूरत ज़्यादातर जो नहीं, आपका जब भी पंक्चुएशन का आप कोई सेंटेंस आपको दिया जाता है, कोई पैराग्राफ आपको दिया जाता है वहाँ पर पंक्चुएशन के मार्क्स इस्तेमाल करने के लिए, तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना चाहिए कि आपको ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि एक आम सेंटेंस दिया हुआ है या ये डायरेक्ट नरेशन में मौजूद है। मतलब क्या यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच तो नहीं है, यानी कि क्या यहाँ पर किसी भी शख्स के कहे हुए अल्फाज तो बयान नहीं किए जा रहे, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स के अंदर जो है वो रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट नरेशन ही हमें दी जाती है, क्योंकि डायरेक्ट नरेशन में जब कोई जुमला दिया जाता है तो वहां पर पंक्चुएशन के मार्क्स भी ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। इस लिहाज से ज्यादा अच्छे अंदाज से ये चेक किया जा सकता है कि एक स्टूडेंट जो है वो अच्छी तरह से पंक्चुएशन के मार्क्स इस्तेमाल कर सकता है या नहीं। लेकिन याद रखिएगा कि हर जुमले के अंदर इवन कि आप एक लफ्ज का भी कोई जुमला लिखेंगे उसमें भी पंक्चुएशन मैटर करती है। उसके बगैर पंक्चुएशन के बगैर वन वर्ड सेंटेंस भी हमारा सही जो है वो नहीं लिखा जा सकेगा। तो सबसे पहले हमें जो चेक करना चाहिए वो ये कि क्या वो जुमला डायरेक्ट नरेशन के अंदर तो मौजूद नहीं है। अब ये कैसे पता चलेगा कि वो डायरेक्ट नरेशन के अंदर है? तो आपको पता है कि डायरेक्ट नरेशन में दो स्पीचेस होती हैं। एक होती है रिपोर्टिंग स्पीच जो हमें बताती है कि ये अल्फाज किसने कहे, और दूसरी रिपोर्टेड स्पीच होती है जो बगैर किसी तब्दीली के बयान की जा रही होती है। तो अब अगर जुमले में कहीं लिखा हुआ है ही सेड, उसने कहा, शी आस्क्ड, उसने पूछा, ही क्राइड, उसने चिल्लाकर कहा, तो ये सारे के सारे हमारे पास ऐसे अल्फाज हैं जो कि ये बयान कर रहे होते हैं कि जो जुमला पहले दिया गया है या बाद में आ रहा है वो रिपोर्टेड स्पीच है, वो बगैर किसी तब्दीली के बयान किया जा रहा है, एज इट इज बयान किया जा रहा है। तो हम इन अल्फाज की मदद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए, पहले हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है कि you've made a mess of my papers. You've made a mess of my papers, she exclaimed. उसने चिल्लाकर ये कहा कि भाई तुमने मेरे कागजात का क्या किया, बिल्कुल मैस कर दिया, इनको बिगाड़ के रख दिया। अब देखिए, she exclaimed, उसने चिल्लाकर कहा, क्या कहा, वो हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस में दिया गया है। तो ये जो हमारे पास हम देख सकते हैं जो she claimed जो लिखा हुआ है ये हमारे पास ये हमें ये बयान करता है कि इससे पहले वाला जो जुमला है वो असल में रिपोर्टेड स्पीच है, वो बगैर किसी तब्दीली के हम किसी और शख्स के कहे हुए अल्फाज जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये शी एक्सक्लेम से हमने आइडेंटिफाई किया। अब देखिए, जब ये मामला रिपोर्टेड स्पीच का हो गया तो आपको याद होगा कि आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रिपोर्टेड स्पीच के हवाले से चार केसेस पढ़े थे, चार कंडीशंस पढ़े थे। कि पहले तो आपने ये पढ़ा था कि बाद औक़ात रिपोर्टिंग स्पीच पहले आती है, रिपोर्टेड स्पीच बाद में आती है, पहली कंडीशन ये थी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट, रिपोर्टिंग स्पीच सेकंड, ये कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। तीसरी कंडीशन और ज़्यादा रिव्यू कर लीजिए कि तीसरी कंडीशन क्या थी कि वन सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, के पहले आपको एक रिपोर्टेड स्पीच का जुमला दिया जाएगा इंटरप्रेटेड बाय रिपोर्टिंग स्पीच, लेकिन क्या होगा कि वो जुमला मुकम्मल नहीं होगा, आधा पहले लिखा गया होगा, उसके फौरन बाद एक अदद रिपोर्टिंग स्पीच आ जाएगी, उसके बाद फिर रिपोर्टेड स्पीच आएगी जो कि पहले रिपोर्टेड स्पीच का बकिया हिस्सा होगी। तीसरी कंडीशन ये थी। और चौथी कंडीशन ये थी कि पहले रिपोर्टेड स्पीच में जुमला दिया जाता है, उसके बाद रिपोर्टिंग स्पीच आती है, लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच के बाद मजीद फिर यहाँ पर कुछ जुमले दिए जाते हैं, वो भी रिपोर्टेड स्पीच होती है, लेकिन वो रिपोर्टेड स्पीच पहले रिपोर्टेड स्पीच का बकिया हिस्सा नहीं होती। यानी ऐसा नहीं होता कि पहले रिपोर्टेड स्पीच के जुमले को तोड़कर यहाँ पर लिखा गया। तो यहाँ पर हमें इस जुमले ने, शी एक्सक्लेम ने बताया कि पहला वाला जुमला रिपोर्टेड स्पीच है। अच्छा, अब हम ये जानते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच है तो रिपोर्टेड स्पीच में हमेशा किसको क्लोज करते हैं हम, इन्वर्टेड कॉमास में, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास आएगा, ठीक है। और रिपोर्टेड स्पीच का हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है तो वाई कैपिटल हो जाएगा। अब देखिए, जो ये यू लिखा हुआ है ये कंटेक्टेड फॉर्म है, असल में ये यू है। और जब भी हम कंटेक्टेड फॉर्म लिखते हैं तो आपको पता होगा कि हम ऊपर की जानिब एक अदद हम वहां पर अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब ये यू और वी के दरमियान ऊपर की जानिब अपोस्ट्रोफी भी इस्तेमाल की जाएगी। यू मेड अ मेस ऑफ माई पेपर्स, पेपर्स पर यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच मुकम्मल हो रही है,
तो हम पेपर्स के ऊपर इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करेंगे। अब दोनों स्पीचेस को अलग कैसे करना है, तो हमने इस बारे में ये पढ़ा था कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच पहले दी जाए और रिपोर्टेड स्पीच बाद में आए तो हमेशा दोनों स्पीचेस के दरमियान कॉमा लगाते हैं। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच पहले है और रिपोर्टिंग स्पीच बाद में है तो हमें थोड़ी सी केयर करनी होती है। हमें देखना होता है कि रिपोर्टेड स्पीच में जुमला कौन सा है। अगर असर्टिव हो, इंपेरेटिव हो तो कॉमा आता है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। अगर इंट्रोगेटिव हो क्वेश्चन मार्क आता है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। ऑपरेटिव या एक्सक्लेमेटरी हो तो एक्सक्लेमेशन पॉइंट आता है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। तो आप इन्वर्टेड कॉमास के हवाले से जरूर मतलब स्टडी कीजिएगा दोबारा से उसे, ताकि तमाम पॉइंट्स आपके जहन में ये फ्रेश हो। उसके बाद यहाँ पर देखिए असर्टिव सेंटेंस से कॉमा आएगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, फिर हम सिंपल ऐसे लिख देंगे शी एक्सक्लेम, एक्सक्लेम के बाद यहाँ पर फुल स्टॉप आ जाएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास ये जुमला, अब देखिए मैं इसकी करेक्शन आपको बताता हूँ। ये देखिए कि you've made a mess of my paper, she exclaimed। देखिए यू के ऊपर इन्वर्टेड कॉमास मैंने सिंगल लगाए, आप डबल भी लगा सकते हैं। आपको बताया था ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश का फर्क है। यू अपोस्ट्रोफी आ गया, वाई कैपिटल है, मैस ऑफ माय पेपर्स असर्टिव सेंटेंस है, कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज किए, शी एक्सक्लेम्ड, आखिर में फुल स्टॉप। अगला देखिए हमारे पास कि मे आई नो योर नेम प्लीज, आसिम आस्क पोलाइटली। अब आप गौर से देखिए इस जुमले के ऊपर कि इस जुमले के अंदर ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर आसिम आस्क पोलाइटली, आसिम ने बड़ी ही नरमी से शाइस्तगी से पूछा। क्या पूछा? वो पहले जुमले में दिया हुआ है। तो आसिम आस्क पोलाइटली ने इस बात को वाज़ेह कर दिया कि जो पहला जुमला है वो रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें आसिम के कहे हुए अल्फाज बगैर तब्दीली के बयान किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट और रिपोर्टिंग स्पीच सेकंड वाला हम रूल अप्लाई करेंगे जो हमने इन्वर्टेड कॉमास में स्टडी किया था। मे के ऊपर इन्वर्टेड कॉमास आ जाएंगे, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, मे का एम कैपिटल बनेगा, आई लिखा हुआ है। अब आप जानते हैं कि आई जुमले के शुरू में आए, दरमियान में आए, आखिर में आए, इसे हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। ठीक है, तो आई हमेशा हमेशा कैपिटल लेटर से लिखी जाएगी जब भी वो मे के मायनों में इस्तेमाल की जाएगी। इस तरह से आपको याद होगा तो गॉड का वर्ड, ठीक, ये हमेशा जो है कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। या अल्लाह ताला के लिए जब हम ही, हिज, हिम या हिमसेल्फ इस्तेमाल करेंगे वो भी हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो मे आई नो योर नेम प्लीज, प्लीज पर देखिए जुमला हमारे पास मुकम्मल हो रहा है, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देंगे और यहाँ पर हम एक साइन कौन सा लगा रहे हैं। तो आपको पता है कि अब रिपोर्टेड स्पीच पहले आ रही है, जुमला सवालिया है, क्वेश्चन मार्क से इसको अलग करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। उसके बाद आसिम आस्क पोलाइटली, आसिम एक नाम है, नाम प्रॉपर नाउन होता है। तमाम प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। ये कैपिटल लेटर्स जहां हमने स्टडी किए थे वहां पर पढ़ा था। तो आसिम एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। आसिम का ए भी कैपिटल हो जाएगा। उसके बाद आसिम आस्क्ड पोलाइटली, आखिर में फुल स्टॉप आ जाएगा। इसकी करेक्शन देखिए, इसी करेक्शन में आप नोट कर सकते हैं कि देखिए मे के ऊपर हमने इन्वर्टेड कॉमास लगाए हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल किया, आई हमेशा कैपिटल होता है जहां लिखा जाए। आई नो योर नेम प्लीज, प्लीज से पहले हमने यहाँ पर कॉमा भी इस्तेमाल किया हुआ है। तो प्लीज, यस, नो, हाउ, इस तरह के आमतौर पर अल्फाज आते हैं तो उनके बाद कॉमा आता है। अब क्योंकि ये लफ्ज जुमले के आखिर में आ रहा है तो नेचुरली हम इसमें जो कॉमा लगाएंगे वो इससे पहले इस्तेमाल करेंगे। तो प्लीज से पहले हमने कॉमा लगा दिया। अब प्लीज पे जुमला मुकम्मल होता है, इन्वर्टेड कॉमास को हमने क्लोज किया और दोनों जुमलों को सेपरेट करने के लिए, क्योंकि पहला जुमला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लिहाजा क्वेश्चन मार्क लगाया और नोट कीजिए कि ये क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद देखिए आसिम का ए हमने कैपिटल किया क्योंकि आसिम प्रॉपर नाउन है। तमाम नाम जो है प्रॉपर नाउन्स होते हैं, हम उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल करते हैं। और अगर कोई प्रॉपर नाउन एक से ज्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल होता है तो हर लफ्ज का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो आसिम आस्क पोलाइटली, रिपोर्टिंग स्पीच मुकम्मल हो गई, आखिर में हमने फुल स्टॉप लगा दिया। उसका देखिए हमारे पास अगला जो नंबर 3 सेंटेंस है थोड़ा सा बड़ा है, प्लीज से हम पढ़ते हैं। उसके बाद मुख्तलिफ साइंस का तयन करेंगे हम, कौन कौन से मार्क्स आएंगे, उसके बाद हम इसकी करेक्शन देखेंगे। कहते हैं कि आई शैल गिव हर नोटिस एज सुन एज द न्यू ईयर फेस्टिविटीज आर ओवर, कि मुझे नोटिस दे दूंगी जैसे ही नए साल की तकरीबात खत्म होती हैं। सेड द बैरोनेस, बैरोनेस ने कहा। अब देखिए सेड द बैरोनेस, ये जो हमारे पास जुमला है ये इस बात की वजाहत करता है कि पहला जुमला रिपोर्टेड स्पीच है, ये बैरोनेस के कहे हुए अल्फाज हैं।
तो इसका मतलब पहली रिपोर्टेड स्पीच, पहला जुमला रिपोर्टेड स्पीच है जो कि इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज होगा। सेड द बैरोनेस, ये हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच है। उसके बाद कहते हैं कि टिल देन आई शैल बी टू बिजी टू मैनेज विदाउट हर, कि तब तक मैं इतनी मसरूफ होंगी कि उसके बगैर मेरा गुजारा नहीं होगा, काम नहीं चलेगा। टिल देन आई शैल बी टू बिजी टू मैनेज विदाउट हर, ये अल्फाज भी किसके, बैरोनेस के। इसका मकसद ये हुआ कि पहले रिपोर्टेड स्पीच दी हुई है, फिर रिपोर्टिंग स्पीच है हमारे पास, इसको हम देखिए नोट कर सकते हैं। ये हमारे पास I shall give her notice as soon as the New Year festivities are over, ये रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। said the baroness, ये हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच आ गई। और फिर ये लास्ट वाला सेंटेंस जो है वो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है। तो अब पहला जुमला क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज करेंगे, आई कैपिटल हो जाएगा, आई शैल गिव हर नोटिस एज सून एज द न्यू ईयर फेस्टिविटीज। न्यू ईयर ये इवेंट है, त्योहार का नाम है एक तरीके से, और जितने भी इवेंट्स होते हैं वो भी प्रॉपर नाउन होते हैं, कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। और जब कोई प्रॉपर नाउन एक से ज्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल होता है तो हर लफ्ज का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो न्यू का एन भी कैपिटल हो जाएगा, ईयर का वाई भी कैपिटल हो जाएगा। तो फेस्टिविटीज आर ओवर, ओवर पे हमारी रिपोर्टेड स्पीच मुकम्मल हो जाएगी, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देंगे। क्योंकि जुमला पहला असर्टिव है तो हम दोनों स्पीचेस को अलग करने के लिए कॉमा लगाएंगे इस जगह पर, लेकिन वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगा। सेड द बैरोनेस, बैरोनेस का बी क्या करेंगे हम, कैपिटल करेंगे, नाम के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है प्रॉपर नाउन के हैसियत से। उसके बाद देखिए कि टिल देन आई शैल बी टू बिजी, ये भी हमारे पास बैरोनेस का ही जुमला है। लेकिन अब देखिए टिल देन ये जाहिर करता है कि ये पहली रिपोर्टेड स्पीच का बकिया हिस्सा है, क्योंकि कोई भी नया जुमला एकदम टिल देन से कैसे शुरू हो सकता है। तो ये पहली रिपोर्टेड स्पीच का बकिया हिस्सा है, तो ऐसी सूरत में हम बैरोनेस के बाद यहाँ पर नोट कीजिए कि हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, टिल के ऊपर वापस इन्वर्टेड कॉमास आएंगे, लेकिन टिल का टी कैपिटल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रूल तो ये कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर सेकंड रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट रिपोर्टेड स्पीच का बकिया हिस्सा हो तो ऐसी सूरत में उसका फर्स्ट लेटर हम स्मॉल ही लिखते हैं, तो ये टिल का टी स्मॉल ही रहेगा। टिल देन आई शैल बी, आई कैपिटल हो जाएगा, हमेशा कैपिटल लिखा जाता है मे के मायनों में। आई शैल बी टू बिजी टू मैनेज विदाउट हर, जुमला सर्टिव पे मुकम्मल हुआ, फुल स्टॉप लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देंगे। अब इसकी करेक्शन देखिए आप, इन्वर्टेड कॉमास न्यू ईयर का देखिए कैपिटल लेटर से, उसके बाद देखिए रिपोर्टिंग स्पीच शुरू होती है, कॉमा लगाया हुआ है, पेरेंट्स का भी कैपिटल, और यहाँ पर टिल हमने टी जो है वो कैपिटल नहीं किया क्योंकि ये जुमला है तो रिपोर्टेड स्पीच, लेकिन ये फर्स्ट रिपोर्टेड स्पीच का बकिया हिस्सा है। अगर फर्स्ट कीजिए कि ये बैलेंस के अल्फाज तो है, लेकिन ये अगर अलग जुमला होता तो फिर हम यहाँ पर टिल के ऊपर जो इन्वर्टेड कॉमास है उसके बाद टी जो बनाते हैं हम कैपिटल बनाते हैं, लेकिन उस सूरत में बैलेंस के बाद यहाँ पर देखिए कॉमा नहीं आता, फुल स्टॉप आता, क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच यानी ये पहले रिपोर्टेड स्पीच का बकिया हिस्सा नहीं होती, लिहाजा हमें इसको कैपिटल लेटर से लिखना होता, लेकिन बैलेंस के बाद यहाँ पर फुल स्टॉप आता, क्योंकि यहाँ पर कॉमा आ रहा है, क्योंकि शो ये कर रहा है कि ये रिपोर्टेड स्पीच इसका बकिया हिस्सा यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी वजह से यहाँ पर ये कॉमा आ रहा है, और इसी वजह से यहाँ पर इस रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट लेटर कैपिटल हम नहीं कर रहे। उसको देखिए अगला हमारे पास है कि when became very poor, अमाली एक्सप्लेन, अमाली ने इसकी बात की वजाहत की कि भाई जब हम गरीब हो गए। देखिए अमाली ने क्या वजाहत की, पहले ये जुमला दिया हुआ है, इसका मतलब पहला जुमला क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया ये, when we became very poor। अमाली explained and I had to go out and give lessons, I took another name, फिर मुझे बाहर निकलना पड़ा और दरसो तदरीस करनी पड़ी और फिर मैंने एक दूसरा नाम ये रख लिया। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर एंड से फिर ये किसके अल्फाज हैं, अमाली के। इसका मकसद एक रिपोर्टेड स्पीच ये मौजूद है हमारे पास when we became very poor तक, फिर अमाली explained रिपोर्टिंग स्पीच and I had to go out and give lessons, I took another name, ये को रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। लेकिन दूसरी रिपोर्टेड स्पीच जो देखिए एंड से शुरू हो रही है, इससे जाहिर ये होता है कि ये रिपोर्टेड स्पीच एक अलहदा जुमला नहीं है बल्कि पहले जुमले का बकिया हिस्सा है, क्योंकि ये क्लियर करना जरूरी है, ये तय करना जरूरी है। इसी वजह से अब हम एंड के ऊपर इन्वर्टेड कॉमास को लगाएंगे, लेकिन एंड का ए हम कैपिटल नहीं करेंगे क्योंकि पहली रिपोर्टेड स्पीच का बकिया हिस्सा है। तो इसकी चलिए करेक्शन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारे पास व्हेन के ऊपर इन्वर्टेड कॉमास लगाएं, व्हेन का डब्ल्यू कैपिटल किया, व्हेन वी बिकेम वेरी पुअर, यहाँ पर पहली रिपोर्टेड स्पीच मुकम्मल होती है, कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज किए, अमाली नाम है, अमाली का ए कैपिटल कर दिया, अमाली एक्सप्लेन। इसके बाद फिर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच जो है वो शुरू हो गई।
लेकिन एंड से जो रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो रही है, नोट कीजिए कि हमने एंड का ए स्मॉल लेटर से लिखा है। क्यों? क्योंकि ये पहली व्हेन वी बिकेम वेरी पुअर का बकिया हिस्सा है। इन्वर्टेड कॉमास लगाए लेकिन एंड का ए स्मॉल, यहाँ पर हमने कॉमा लगाया हुआ। देखिए अमानी एक्सप्लेन के बाद अगर ये जुमला बिल्कुल अलग होता अमानी का, लेकिन पहले जुमले का बकिया हिस्सा ना होता, तो हम अमानी एक्सप्लेन के बाद फुल स्टॉप लगाते, फिर एंड का ए कैपिटल बनता। लेकिन क्योंकि ये पहली रिपोर्टेड स्पीच का बकिया हिस्सा है, लिहाजा एंड का ए कैपिटल नहीं होगा। एंड आई हैड टू गो आउट, आई कैपिटल बनाया, हमेशा कैपिटल बनता है। एंड आई हैड टू गो आउट एंड गिव लेसन्स, आई टुक अनदर नहीं। यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच मुकम्मल हो गई, फुल स्टॉप लगाया, इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर दिया। उसका देखिए दूसरा हमारे पास है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि आई एम एंग्री विद यू, मैं आपसे नाराज हूँ। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा? वो आगे जुमले में दिया हुआ है। तो पहला जुमला क्लियरली वजाहत कर रहा है कि आगे जो जुमले में आई एम एंग्री विद यू ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये हम ही के कहे हुए अल्फाज को हम रिपोर्ट कर रहे हैं। या कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है? रिपोर्टिंग स्पीच फर्स्ट, रिपोर्टेड स्पीच सेकंड। ही का एच कैपिटल बनेगा क्योंकि हर नया जुमला कैपिटल लेटर से लिखते हैं। ही सेड टू मी, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, आई के ऊपर इन्वर्टेड कॉमास आएंगे, आई कैपिटल बनेगा, आई एम एंग्री विद यू। जुमला असर्टिव है, असर्टिव सेंटेंस के आखिर में फुल स्टॉप आता है, फुल स्टॉप लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देंगे, लेकिन याद रखना है कि फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आएगा। जो साइन भी आ रहा होता है जुमले के आखिर में, वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आता है। करेक्शन देखिए, ही सेड टू मी, ही कैपिटल, आई एम एंग्री विद यू, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमास को हमने क्लोज कर दिया, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। नेक्स्ट देखिए, शी इज अ गुड गर्ल, वो एक अच्छी लड़की है, सेड द मदर, वालदा ने कहा। तो देखिए सेड द मदर, वालदा ने कहा, ये एक्सप्लेन कर रहा है कि पहला जुमला क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। तो शी के ऊपर देखिए एस के ऊपर इन्वर्टेड कॉमास आएंगे, शी का एस कैपिटल होगा, शी इज अ गुड गर्ल। जुमला यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच मुकम्मल होती है, गर्ल के बाद इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे, दोनों स्पीचेस को लेदा करना है, जुमला असर्टिव है, कॉमा आएगा, लेकिन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेड द मदर ऐसे ही आ जाएगा, आखिर में फुल स्टॉप आएगा। ये देखिए इसकी करेक्शन, उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी आपके। उसके बाद देखिए अगले हम चलते हैं कि ही सेड, उसने कहा, क्या कहा? अब जुमला बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि आगे जुमले में हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच आ रही है, तो हम ही का एच कैपिटल बनाएंगे, ही सेड, सेड के बाद कॉमा लगाएंगे, क्योंकि अगर रिपोर्टिंग स्पीच पहले हो, रिपोर्टेड स्पीच बाद में हो, तो दोनों स्पीचेस के दरमियान हमेशा कॉमा आता है। राशिद को इन्वर्टेड कॉमास आएगा, राशिद का कैपिटल होगा, राशिद इज प्लेइंग, जुमला असर्टिव है, फुल स्टॉप लगाएंगे और फिर फुल स्टॉप के बाद ऊपर की जानिब हम इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर देंगे। देखिए इसकी करेक्शन, उम्मीद है रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच ये आपको क्लियर हो गया होगा। और देखिए साइन हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आएगा। नेक्स्ट देखिए कि वंस अपॉन अ टाइम, एक दफा का जिक्र है, सेड द लिनेट, एक परिंदा है, उसने कहा कि देयर वाज एन ऑनेस्ट लिटिल फेलो, एक नन्हा सा लड़का था, नेम्ड हैंस, जिसका नाम था हैंस। तो वंस अपॉन अ टाइम, एक दफा का जिक्र है, किसके अल्फाज हैं? सेड द लिनेट। तो हम नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर सेड द लिनेट हमारे पास क्या है? ये रिपोर्टिंग स्पीच है, बता रहे हैं कि पहला जुमला किसका है? लिनेट का है। और देयर वाज एन ऑनेस्ट लिटिल फेलो नेम्ड हैंस, ये भी जुमला किसका है? लिनेट का है। तो पता ही चला कि पहले रिपोर्टेड स्पीच आ रही है, फिर रिपोर्टिंग स्पीच है, फिर रिपोर्टेड स्पीच है। तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना है? तो आपको याद होगा कि रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे, ओ के ऊपर इन्वर्टेड कॉमास आ जाएंगे, वंस का ओ कैपिटल होगा, वंस अपॉन अ टाइम, उसके बाद टाइम के बाद कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देंगे। सेड द लिनेट, लिनेट परिंदे का नाम है, प्रॉपर नाउन में लेंगे, लिनेट का एल कैपिटल कर देंगे। अब उसके बाद ये जुमला भी रिपोर्टेड स्पीच है, ये भी लिनेट के कहे हुए अल्फाज है, लेकिन ये रिपोर्टेड स्पीच पहली रिपोर्टेड स्पीच का बकिया हिस्सा है, लिहाजा लिनेट के बाद कॉमा आएगा, देयर के ऊपर इन्वर्टेड कॉमास आएंगे, लेकिन देयर का टी कैपिटल नहीं बनाएंगे क्योंकि ये पहली रिपोर्टेड स्पीच का बकिया हिस्सा है। तो देयर वाज एन ऑनेस्ट लिटिल फेलो नेम्ड हैंस, हैंस एक नाम है, नाम हमेशा प्रॉपर नाउन होते हैं, हैंस का एच भी कैपिटल हो जाएगा। अब जुमला क्योंकि असर्टिव है, आखिर में फुल स्टॉप लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देंगे। देखिए इन तमाम बातों को नोट कीजिए, लिनेट का एल कैपिटल है, देखिए देयर का टी कैपिटल नहीं किया क्योंकि पहले रिपोर्टेड स्पीच का बकिया हिस्सा है। फर्स्ट कीजिए कि ये एक अलग कंप्लीट सेंटेंस होता, ये एक अलग कंप्लीट सेंटेंस होता, तो लिनेट के बाद यहाँ फुल स्टॉप लगता, फिर देयर के ऊपर जो इन्वर्टेड कॉमास आते हैं उसके बाद टी जो आता वो कैपिटल लेटर से आता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है क्योंकि ये पहली रिपोर्टेड स्पीच का बकिया हिस्सा है। उसका देखिए तीसरा हमारे पास जो है 9 जो है कि योर फ्रेंड लिव्स इन लंदन डजंट ही, शी सेड, उसने कहा। अब यहाँ पर नोट कर सकते हैं हम
कि शी सेड, उसने कहा, इससे जाहिर ये होता है कि पहले जो जुमला आ रहा है वो शी का कहा हुआ है, लिहाजा पहले रिपोर्टेड स्पीच आ रही और शी सेड रिपोर्टिंग स्पीच है। ऐसी सूरत में हम योर के ऊपर इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे, योर का वाई कैपिटल कर देंगे, योर फ्रेंड लिव्स इन लंदन, लंदन शहर का नाम है, प्रॉपर नाउन है, एल कैपिटल हो जाएगा। उसके बाद देखिए डजंट ही, ये टैग क्वेश्चन टैग दिया हुआ है, लंदन के बाद कॉमा लगाएंगे। डजंट जो कंट्रैक्टेड फॉर्म है इसमें देखिए कि एन और टी के दरमियान ऊपर अपोस्ट्रोफी आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जहां पर कंट्रैक्टेड फॉर्म बनाई जाती है, जहां पर एक या एक से ज्यादा लेटर्स नहीं लिखे जाते, तो इस बात को शो करने के लिए अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। तो एन और टी के दरमियान ऊपर की जानिब अपोस्ट्रोफी आ जाएगा। अभी टैग क्वेश्चन टैग भी हो गया, टी के बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा, माफ कीजिए डजंट ही के बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर देंगे, शी सेड और आखिर में फुल स्टॉप आ जाएगा। ये देखिए इसकी करेक्शन, योर फ्रेंड लिव्स इन लंदन, डजंट ही, शी सेड। तो उम्मीद है कि आपने जो लेक्चर 1 to 4 आपने जो पॉइंट्स स्टडी किए थे, जो मार्क्स आपने स्टडी किए थे, उनको इंशाल्लाह ताला आप प्रैक्टिकली इस्तेमाल कर सकेंगे। तो अब आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।